तो गुड मॉर्निंग सभी को। और मेरी ओर से आईटा वाला की ओर से और मेघनगर टीम की ओर से आप सभी का तो दिल से हार्दिक स्वागत करता है और सभी को मेरी ओर से जय हिंद। तो आज का अपना प्रत्येक क्लास में अपन कुछ नया लेके आते हैं, है ना। जैसा कि सभी को पता है ना। खिलाड़ी को आप जानते होंगे जो कि थंबनेल में है, सभी जानते हैं ना। मोहम्मद शमी। क्या है? मोहम्मद शमी। कहने का मतलब ये है, नया अपना क्या था, क्या बोल रहे हैं, मुझे गिरते हुए पत्तों ने समझाया, बोझ बन जाओगे तो अपने ही गिरा देते हैं। सीधी सी बात है, गिरा देते हैं ना। बोझ बनोगे तो गिरा देंगे। अगर अधिक बार अपन घर पे रहते हैं ना, कुछ काम भी करते हैं वगैरह, तो घर पे क्या करा, कुछ काम कर ले बोलते हैं ना। ठीक है, तो सीधी सी बात है ना। तो अपन बात करते हैं इंडिया बेस्ट बॉलर, है ना, मोहम्मद शमी, जो कि अभी अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है ना। अर्जुन अवार्ड क्या रहता है, ये खेल के क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन, है ना। तो अभी जो वर्ल्ड कप वगैरह हुआ था, हालांकि इंडिया वर्ल्ड कप जीत न पाई, पर उसमें इनका बहुत ज़्यादा विकेट ले गए। तो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड अपन को दिया जाता है ना। तो ले चलते हैं आपको, है ना, अर्जुन अवार्ड किस प्रकार से खेल के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। इन्होंने बहुत ही अधिक ज़्यादा मात्रा में विकेट लिए वर्ल्ड कप के दौरान, है ना, मोहम्मद शमी। ठीक है, तो इनके कुछ खेल नहीं रहे थे पहले, कुछ पारिवारिक कुछ समस्या वगैरह थी, तो घर पे ऐसा चलता रहता, उसको देखते हुए बहुत सारी समस्या आई, है ना। इनकी कहानी आपने सुनी होगी, सीधी सी बात है। समस्या आते हुए भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा और आज उनको अर्जुन अवार्ड मिला। तो आईटा वाले की ओर से सभी, ठीक है, उनका सम्मान के लिए जोर से तालियां बजाएंगे। ये अर्जुन अवार्ड, भारत के, है ना, राष्ट्रपति जी को आप पहचानते होंगे, है ना। क्या है उनका नाम? द्रौपदी मुर्मू। क्या है? द्रौपदी मुर्मू। तो अपन बात करते हैं, अर्जुन अवार्ड की बात करते थे, ठीक है। तो मोहम्मद शमी, जिसको खेल के क्षेत्र में, है ना, उत्कृष्ट प्रदर्शन में अर्जुन अवार्ड मिला, ठीक है। तो माननीय श्री, है ना, राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू, है ना, जो कि ये, है ना, जो कि सब भी जानते हैं आप लोग, है ना। तो इसके साथ में अपनी क्लास को ले चलते हैं, अपनी क्लास चुंबकीय पदार्थ। इस क्लास में अपन जानेंगे चुंबक क्या होता है ना। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेट, है ना। चुंबक क्या होता है ना, सीधी सी बात है। चुंबक वह पदार्थ है जो किसी लोह पदार्थ, मतलब दो तत्वों को आपस में आकर्षित करता है। क्या है चुंबक? क्या है? आकर्षित करता है ना, आकर्षित करता है कोई भी चीज, मतलब लोह पदार्थ। तो इनके इतिहास के बारे में अपन जानते हैं, चुंबक, है ना। तो सबसे पहले चुंबक कहाँ देखा गया था? एशिया के मैग्नीशिया नामक स्थान पर। कहाँ पे देखा गया था? मैग्नीशिया नामक स्थान पर। कहाँ पे? एशिया के, है ना, एशिया के मैग्नीशिया नामक स्थान पर, मैग्नीशिया नामक स्थान पर देखा गया। तो सीधी सी बात है, मैग्नीशिया स्थान पर देखा गया, तो लोगों ने क्या, उसका प्रैक्टिकल वगैरह कुछ करा होगा, प्रैक्टिकल करा होगा ना। तो उसमें कुछ आकर्षक, मतलब किसी लोह तत्वों को आपस में खिंचाव देखा गया, तो लोगों ने उसको नाम दे दिया क्या? लॉर्ड स्टोन। क्या नाम दिया? लॉर्ड स्टोन। लॉर्ड स्टोन नाम दिया
लोड स्टोन। अब मैग्नीशिया नामक स्थान पर जो चुंबक निकला है ना, तो इसको सर्वप्रथम उन्होंने क्या करा, मैग्नेटाइज। क्या नाम दिया उसने, मैग्नेटाइज। पहला नाम क्या दिया उसने, मैग्नेट को मैग्नेटाइज। सर्वप्रथम जब खोज हुई तब उसने लोड स्टोन नाम दिया। सेकंड में क्या, लोड स्टोन है ना। उसके बाद चुंबकीय पदार्थ आया है ना। उसके बाद मैग्नेट, जो कि अपन आज इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो चुंबक क्या है, इसका जैसे रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो Fe3O4। क्या है इसका रासायनिक सूत्र, Fe3O4। क्या है, Fe3O4, Fe3O4 इसका रासायनिक सूत्र है। मतलब किसी रासायनिक पदार्थ से मिलकर बना होगा है ना, तो ये इसका रासायनिक सूत्र है। अब चुंबक तत्व, नॉर्मली अपन पढ़ते हैं चुंबक क्या है, तो बात कर रहे थे अपन सूत्र की। सूत्र क्या है इनका, Fe3O4। क्या है, Fe3O4। तो बात करते हैं सबसे पहले इनकी इंट्रोडक्शन की बात हो गई, चुंबक तत्व। ठीक है, चुंबक तत्व क्या है, चुंबक तत्व, चुंबकीय तत्व है ना। कहने का मतलब है कि चुंबक पदार्थ है। तो चुंबक क्या कर रहा है, किसी लोह पदार्थ को आपस में खींच रहा है ना, आकर्षित कर रहा है। तो चुंबक चुंबक का किसी पदार्थ को अपने ओर आकर्षित करना क्या कहलाता है, चुंबकीय तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय तत्व है ना। चुंबकीय तत्व किसी लोह पदार्थ को आपस में आकर्षित करना है ना, चुंबकीय तत्व कहलाएगा। उसके बाद उसमें देखा गया है कि चुंबक जो है इसमें दो ध्रुव देखे गए, N और S, दो ध्रुव देखे गए। तो चुंबकीय ध्रुव N और S, नॉर्थ और साउथ। क्या है, नॉर्थ और साउथ। तो इसमें क्या है, चुंबक है। तो इनमें अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो 36, मतलब नॉर्थ और साउथ हमेशा आपस में एक दूसरे से क्या हो रहे हैं है ना, हट रहे हैं, एक दूसरे को अपने विपरीत खींच रहे हैं, सीधी सी बात है ना। जैसे चुंबक, जैसे N और S हो गया, N और S, तो ये इनको अगर काट देंगे ठीक है, तो SS दूसरा रहेगा। तो एक अपने तत्वों से दोनों ध्रुवों में आपस में बांट लेगा, कहने का मतलब वो है। तो SS वगैरह है कि अपनी दिशा से उसको हटाएगा, क्या करेगा, हटाएगा। ठीक है, अगर ये यही NS हुआ तो खींचेगा, सीधी सी बात है। तो इसके दो ध्रुव अपन को ज्ञात हो गए, N और S है ना। उसके बाद पता चलता है इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा रहता है, सीधी सी बात है। मतलब इनकी आपस में दोनों की कभी भी जमती नहीं है। 36 का आंकड़ा रहता है ना, लोगों में बोलते हैं ना इसके साथ में मेरा 36 का आंकड़ा है, नहीं बनती मेरी। तो एक दूसरे से दूर हट जाते हैं, मतलब हटना, एक दूसरे से विपरीत जाना, अलग होना है ना। तो दो ध्रुव अपन पाए गए है ना, N और S। फिर उसके बाद जो चुंबक तो अपन को प्राप्त हो गया, इसका यूज, इस्तेमाल। तो सबसे पहले चुंबक का जो उपयोग किया गया वो कहाँ किया गया था, समुद्र है ना। समुद्रयान में, समुद्र में दिशा ज्ञात करने के लिए, क्या दिशा ज्ञात करने, सबसे पहले इसका दिशा ज्ञात करने के लिए किया गया है ना। समुद्र में, सात समुद्र वगैरह को जाते हैं ना जहाज वगैरह, तो उसमें दिशा अपन को पता नहीं चलती है, तो वो क्या करते थे, चुंबक रहता था है ना। तो किसी चुंबक है उसको कुछ इस प्रकार से लटकाएंगे, ठीक है, N और S। तो इसमें एक गुण रहता है, चुंबक में एक गुण पाया गया जो कि हमेशा चुंबकों को अगर सीधे अपन अगर लटकाते हैं इसे, तो हमेशा नॉर्थ की ओर झुकेगा,
कौन सी दिशा में वो झुकेगा, नॉर्थ की दिशा की ओर झुकेगा। तो इसका एक अलग गुण पाया गया जो कि क्या है, नॉर्थ के साथ हमेशा झुकेगा। तो इसका उपयोग चुंबक का सबसे पहले कहाँ उपयोग किया गया, दिशा ज्ञात करने के लिए, है ना। बहुत सारे मतलब जैसे पहाड़ी इलाके हो गए, बहुत सारे लोगों का क्या एम रहता है, पूरी यात्रा करने का, घूमने का, या फिर माउंट पे चढ़ने का रहता है ना, तो वो वहाँ पे भी दिशा कैसे उनको पता चलेगी, तो वो साथ में चुंबक लेके जाते थे, ठीक है। तो उससे दिशा ज्ञात हो जाती थी, है ना, चुंबक में। फिर इसके बाद वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोग प्रयोगशाला में किया। प्रयोगशाला में क्या किया, चुंबक जो पदार्थ है अपने आप में क्या है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न कर रहा है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न कर रहा है, जिसमें क्या रहता है, किसी सर्किट पदार्थ में मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करेगा तो वो अपने आप में एक फ्लक्स उत्पन्न करेगा, किसी गति मतलब एक एनर्जी एक्टिव करके दे रहा है ना। तो चुंबक मुख्य दो प्रकार से, चुंबक कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार से, है ना। पहला है प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, है ना। ये आप लिखते देना, प्राकृतिक चुंबक जो कि प्रकृति द्वारा उत्पन्न हुआ था। कहाँ से उत्पन्न हुआ था, एशिया के मैग्नीशिया नाम के स्थान पर। सबसे पहले उसका नाम क्या दिया था, लॉर्ड स्टोन, उसके बाद उसने मैग्नीशिया, है ना, लॉर्ड स्टोन नाम दिया पहला। दूसरा कृत्रिम चुंबक, क्या आएगा, कृत्रिम चुंबक आएगा। कृत्रिम चुंबक उसको बोलते हैं जो मानव द्वारा निर्मित होता है। कृत्रिम चुंबक इसको बोलेंगे, कृत्रिम चुंबक उसको बोलेंगे जो मानव द्वारा निर्मित होता है, जिसमें क्या रहता है, जैसे दैनिक जीवन में इस्तेमाल किया जाने वाला, जैसे डीसी जनरेटर हो गया, डीसी, है ना, डीसी जनरेटर हो गया, है ना, एग्जाम्पल के लिए फैन, मशीन वगैरह। तो कृत्रिम रूप से इसमें किसी कोयल में, है ना, तो इसमें जो कोयल की बात हम कर रहे हैं, किसी कुंडली में, कोयल में, है ना, कुंडली में, तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स जो उत्पन्न होता है, ठीक है। मोटर होगी, मोटर और जनरेटर हो गया, उसमें जो वाइंडिंग की जाती है कॉपर से की जाती है ना, ठीक है। तांबा, इलेक्ट्रिसिटी में भी मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी में विद्युत अगर सप्लाई हो रही है तो उसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा, है ना। चुंबक वहाँ पे भी देखा गया है, कहाँ पे, विद्युत में, कहाँ पे, विद्युत में, विद्युत सप्लाई में, कहाँ पे, विद्युत सप्लाई। तो ये आज का इंट्रोडक्शन था, चुंबक क्या होता है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है। इसकी एमसीक्यू अपन अगली क्लास में लाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।